गुड मॉर्निंग साथियों, आप सबको पाथवे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आप सबको कुछ नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं उसके बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको ज्योग्राफी का वीडियो डाला था, इंडियन ज्योग्राफी में उसका जो सामान्य जानकारी है कि भारत का अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितना, उसका विश्व में स्थान क्या है क्षेत्रफल के अनुसार, प्रतिशत क्या है क्षेत्रफल के अनुसार, कितने राज्य हैं, कितना यूनियन टेरिटरी है या संघ शासित क्षेत्र हैं, है ना, कितने राज्य पड़ोसी देश से लगे हुए हैं, यानी भारत से कितने पड़ोसी देश लगे हुए हैं, ये सब मैंने कल बताया था। आज मैं आप सबको बताता हूँ राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। क्या है राष्ट्रीय पुरस्कार? ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार है क्या जी? राष्ट्रीय पुरस्कार आप सबको बताता हूँ। राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो क्या है? भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में आपको बताऊंगा बारी बारी से। भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, तो सब कुछ सीरियल से बताऊंगा कि भारत रत्न के बाद कौन सा पुरस्कार बड़ा है, उसके बाद कौन सा पुरस्कार बड़ा है, उसके बाद कौन सा बड़ा पुरस्कार है ना। उस सबसे छोटा छोटा पुरस्कार जो है मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ भारत रत्न के बारे में, है ना। पहला है जो भारत रत्न, नागरिक पुरस्कार भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नागरिक पुरस्कार भी कहते हैं। तो पहला मैंने बताया भारत रत्न। क्या है? भारत भारत रत्न। इसको बारे में बताते हैं कि क्या क्या है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है भारत रत्न। तो याद रखिए, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और जन सेवा। याद रखिएगा, 4 चीज में देते हैं। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न जो 4 क्षेत्र में दिया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, हाँ जी, साहित्य के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में एंड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, ओके। अब कहता है भारत रत्न जो है देश का सबसे बड़ा, भारत रत्न देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कहेगा। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। याद रखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न है जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। पूछे तो क्या बोलना है? भारत रत्न। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। ठीक है, आपको बताया मैंने। कला के क्षेत्र में कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 4 क्षेत्र में, यानी कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, कला देखते हैं कभी कभी सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, इस सब में भी भारत रत्न दिया जाता है। साहित्य जो लिटरेचर लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े नॉवल लिखते हैं, उस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान जो साइंस में जो खोज करते हैं उसके लिए भी दिया जाता है। और जन सेवा हो गया, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, अच्छे काम करते हैं, लोगों के लिए अच्छे काम करते हैं ना, उसके लिए दिया जाता है। तो मैंने बताया भारत रत्न 4 क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत रत्न का 2 पॉइंट मैंने पढ़ा है। तीसरा पॉइंट क्या है? कहता है कि ये कब दिया जाता है, इसका शुरुआत कब हुआ? तो भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ। याद रखिएगा, भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ। भारत रत्न का जो शुरुआत हुआ कब हुआ? 1954 में हुआ। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? 1954 में। कब हुआ? 1954 में। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? 1954 में हुआ। कब दिया जाता है? याद रखिएगा, कब दिया जाता है, कब, किस दिया जाता है, कब दिया जाता है? याद रखिए, 26 जनवरी को दिया जाता है। 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है ना। या कभी कभी गैप भी होता है ना। तो क्या करते हैं, कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को दिया जाता है। याद रखिएगा। ठीक, कहता है कि भारत रत्न कौन देते हैं, किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखिएगा, किसके द्वारा
दिया जाता है। तो याद रखिए जो 26 जनवरी होता है रिपब्लिक डे पे हमारे जो राष्ट्रपति संविधान का ध्वज फहराते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ जी, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है 26 जनवरी को। मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि कब शुरू हुआ? 1954 में। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भारत रत्न के बारे में। क्या है? कहता है भारत रत्न रहता है कैसा, है ना? भारत रत्न के जो रहता है कैसा, ये जो मिडल में रहता है पीपल का पत्ता रहता है ना? पीपल का पत्ता के आकार का चित्र रहता है। कैसा रहता है? पीपल के पत्ता। और इस पीपल के पत्ता पे और इसी के पीपल के पत्ता पे एक सूर्य अंकित रहता है, सूर्य का चित्र अंकित रहता है। किसका? सूरज, है ना? पीपल के पत्ता पे सूर्य का चित्र अंकित रहता है। सूर्य का चित्र याद रखिएगा, सूर्य का चित्र अंकित रहता है। यानी पीपल का पत्ता रहता है, पीपल के पत्ता के साइज का रहता है। कभी कभी देखे होंगे इस तरह से रहता है जी, मेरे को बनाने नहीं आ रहा, भारत रत्न है और उस तरह से बनता है। तो पीपल के पत्ता पे रहता है और उस पर किस चीज़ का अंकित रहता है? सूर्य का चित्र अंकित रहता है। याद रखिएगा, भारत रत्न पे सूर्य का चित्र अंकित रहता है, पीपल के पत्ता के आकार का रहता है। आकार रहता है किसका? पीपल के पत्ता के जैसा रहता है। ध्यान रखिएगा, ये किस चीज़ का रहता है? याद रखिएगा, एक किस चीज़ का रहता है जी? तो कॉपर का रहता है, कॉपर का, तांबा का रहता है। याद रखिएगा, तांबा का रहता है। किस चीज़ का? तांबा का। पीपल का पत्ता रहता है किस चीज़ का? रहता है तांबा का। किस चीज़ का? तांबा का रहता है। याद रखिए, भारत रत्न तांबा का रहता है, पीपल के पत्ता के आकार रहता है और सूर्य का चित्र अंकित रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहते हैं भारत रत्न मैक्सिमम एक वर्ष में कितने आदमी को देते हैं? तो एक वर्ष में मैक्सिमम 3 आदमी को दिया जाता है। 3 आदमी को दिया जाता है, 3 व्यक्ति को दिया जाता है या आदमी को दिया जाता है। याद रखिएगा, एक वर्ष में मैक्सिमम कितने व्यक्ति को दिया जाता है? 3 वर्ष को दिया जाता है। एक वर्ष में मैक्सिमम कितने व्यक्ति को दिया जाता है? 3 व्यक्ति को। 3 व्यक्ति को दिया जाता है। कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, अब कहता है इसका तो अपवाद है, समय समय पर कानून बनते हैं, समय समय पर कानून में संशोधन होते हैं। जब भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ तो उसमें बोला गया कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी को दे सकते हैं। ठीक है ना? किस चीज़ में दे सकते हैं जी? तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, यानी विज्ञान के क्षेत्र में एवं जन सेवा के क्षेत्र में। जन सेवा के क्षेत्र में 4 चीज़ में देते हैं मैक्सिमम 3 आदमी को। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आगे चल कर के वर्ष 1999 की बात करते हैं। वर्ष 1999 की बात करते हैं। वर्ष 1999 में क्या हुआ? 4 व्यक्ति को दिया गया। कितने व्यक्ति को दिया गया? वर्ष 1999 ईस्वी में 4 व्यक्ति को दिया गया। 4 व्यक्ति को दिया गया, है ना जी। कानून को तोड़ दिया गया। इस नियम को पहली बार कब तोड़ा गया? 1999 में। हाँ जी, 3 व्यक्ति को दिया जाता था पहले, लेकिन नियम को तोड़ा गया 1999 में और 4 व्यक्ति को दिया जाता है। तो कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और कौन थे? जयप्रकाश नारायण के बाद थे अमर्त्य सेन। जयप्रकाश नारायण के बाद कौन है? अमर्त्य सेन। उसके बाद कौन थे? बारदोलाई, गोपीनाथ बारदोलाई। जी बारदोलाई कर दीजिए, है ना, याद रखिए, गोपीनाथ बारदोलाई यानी गोपीनाथ बारदोलाई थे तीसरा व्यक्ति। और चौथा जो व्यक्ति थे वो थे पंडित रविशंकर। याद रखिएगा, पंडित रविशंकर थे, है ना। तो पंडित रविशंकर थे, जयप्रकाश नारायण थे, जी बारदोलाई थे यानी गोपीनाथ बारदोलाई थे और अमर्त्य सेन थे। इस व्यक्ति को प्रथम बार 4 व्यक्ति को 1999 में दिया गया। ठीक है, शुरुआत दिया गया, है ना। अब आगे चलते हैं। कहता है इस नियम को पहली बार कब तोड़ा गया? 1999 में। वर्ष 1999 में 4 व्यक्ति को दिया गया और आगे चल कर के एक और सरकार से बदलते रहते हैं।
उसने बोला कि तुमने वर्ष 1999 में कितने व्यक्ति को दिया जी? तो 4 व्यक्ति को दिया। आगे चल कर के इसका फिर से कानून को तोड़ा गया। अब वर्ष 2024 में 5 व्यक्ति को दे दिया गया। कितने व्यक्ति को दिया गया? 5 व्यक्ति को। वर्ष 2024 में कानून तोड़ करके 5 व्यक्ति को एक बार फिर से नियम को तोड़ा गया और 5 व्यक्ति को दिया गया। तो याद रखिएगा, 4 व्यक्ति को 1999 में और 5 व्यक्ति को कब? 2024 में। लेकिन नियम क्या था? 1954 में जो कानून बना उसमें मैक्सिमम 3 ही व्यक्ति को देना था। ठीक है, कानून जब बना तो मैक्सिमम 3 व्यक्ति को देना था, लेकिन 2024 में 1999 में 4 व्यक्ति और 2024 में 5 व्यक्ति को दिया गया राष्ट्रीय पुरस्कार। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? भारत रत्न के बारे में। किसके बारे में? भारत रत्न के बारे में। कब हुआ? 1954 में। कब हुआ? 1954 में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया। कब कर दिया गया? बंद कर दिया गया। बंद कर दिया कब? 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो बोला कि नहीं, इस पुरस्कार को बंद कर देते हैं, है ना, ये विवादास्पद पुरस्कार है, ऐसा बोल करके उसने क्या किया? 1977 में बंद किया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आया तो पुनः चालू किया गया। पुनः चालू कब हुआ? पुनः चालू कब किया गया? तो 1980 में चालू किया गया। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी, इसमें जनता पार्टी की सरकार थी। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, याद रखिएगा। बंद कर दिया गया कब? 1977 में। 1977 में किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, है ना। इसमें जनता पार्टी लिख देता हूँ, जनता पार्टी की सरकार थी। पुनः शुरू किया गया कब? भारत रत्न पुनः शुरू किया गया। पुनः शुरू हुआ, है ना। शुरू कब किया गया? तो 1980 में। 1980 में शुरू किया गया, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में शुरू किया गया। 1980 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में शुरू किया गया। 1980 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में शुरू किया गया। और जब पुनः शुरू किया गया तो सबसे पहले किसको मिला था? पुनः शुरू करने के बाद मदर टेरेसा को मिला था। याद रखिएगा, मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा को मिला था। पुनः शुरू करने के बाद सबसे पहले किस व्यक्ति को पुरस्कार मिला था? मदर टेरेसा को। भारत रत्न पुनः शुरू कब हुआ? 1980 में। और पुनः शुरू करने के बाद किस व्यक्ति को मिला था? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ तक बता दिया। आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है कि मरणोपरांत, मरने के बाद, यानी उपरांत माने मरणोपरांत यानी मरने के बाद, इसको लिखिए। मरने के बाद सबसे पहले किसको मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को जी मरने के बाद मिला था। मरने के बाद सबसे पहले किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को। किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ? लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को। अब कहता है कि भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जिसमें वरीयता सूची में दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है? वरीयता माने सीनियरिटी लिस्ट पे दिया जाता है भारत रत्न। भारत रत्न वरीयता सूची के अनुसार दिया जाता है। वरीयता सूची के अनुसार दिया जाता है। भारत रत्न वरीयता सूची के अनुसार दिया जाता है। याद रखिएगा, भारत रत्न वरीयता सूची के अनुसार दिया जाता है। भारत रत्न वरीयता सूची के अनुसार दिया जाता है। भारत रत्न वरीयता सूची के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ये भारत रत्न की कहानी था, और भारत रत्न के बारे में मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, है ना। याद रखिए, भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ जी? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ जी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ? 1954 में।
कब दिया जाता है जी? तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो इस दिन कौन झंडा फहराते हैं जी? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। कब? 1954 में 26 जनवरी, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा है। कहेगा देश का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? राष्ट्रीय पुरस्कार। देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार या राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, है ना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है? राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है? तो भारत रत्न है। ये मैंने बताया 26 जनवरी को दिया जाता है। इस पे जो मेडल का आकार रहता है, जो मेडल का आकार रहता है, याद रखिए, जो पुरस्कार का आकार रहता है कैसा रहता है जी? तो पीपल के पत्ता के साइज, पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता के साइज। और इस पत्ता पर क्या रहता है? सूर्य का चित्र रहता है। सूर्य का चित्र रहता है। किसका? सूर्य का चित्र रहता है। पीपल के पत्ता के आकार का सूर्य का चित्र रहता है। सूर्य का चित्र रहता है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पीपल के पत्ता का रहता है और उसके ऊपर सूर्य का चित्र रहता है। अब कहता है कि मेडल जब 1954 में बना था, सबसे पहले 1954 में जो पुरस्कार की स्थापना हुआ तो इसमें कानून बना कि मैक्सिमम 3 आदमी को दिया जाएगा। कितने आदमी को दिया जाएगा जी? 3 आदमी को दिया जाएगा। लेकिन आगे चल करके कानून तोड़ा गया 1999 में। इसमें 4 व्यक्ति को दिया जाएगा। किसको? जयप्रकाश नारायण को, बारदोलाई को, हाँ जी, जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण, बारदोलाई को, बारदोलाई को, हाँ जी, बारदोलाई को। उसके बाद किसको दिया गया जी? अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन को मैंने बताया था। मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ 4 व्यक्ति को 1999 को। उसको जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को, हाँ जी, जयप्रकाश नारायण, नारायण, है ना। उसके बाद किसको दिया गया? आगे रखिए अमर्त्य सेन, इसके बाद रखिए अमर्त्य सेन, क्योंकि पुरस्कार जो है हमेशा सीनियरिटी लिस्ट पे दिया जाता है। अमर्त्य सेन को दिया गया। तीसरा में किसको दिया गया? गोपीनाथ बारदोलाई, गोपीनाथ बारदोलाई को दिया गया, गोपीनाथ बारदोलाई को। और चौथा में किसको दिया गया? तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर जो शायद तबला वादक है ना। 1999 में 4 व्यक्ति को दिया गया। अब आगे चलते हैं। फिर से मैं 1999 के बाद फिर से इस कानून को तोड़ा गया 2024 में। तो बोला आप 4 व्यक्ति को, तो 2024 में बीजेपी की सरकार ने 5 व्यक्ति को दे दिया। किसके? 5 व्यक्ति को दे दिया गया। 2024 में से कितने व्यक्ति को दिया? 5 व्यक्ति को दिया गया। ठीक है। आज रखिए 1954 में 3 व्यक्ति को, 1999 में 4 व्यक्ति को और 2024 में 5 व्यक्ति को। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है जी? आगे बोला जाता है कि इस बंद कर दिया गया। कब बंद कर दिया गया? बंद कर दिया। कब बंद कर दिया जी? तो 1977 में बंद कर दिया। 1977 में किसने बंद किया? जनता पार्टी ने, जनता पार्टी ने बंद कर दिया, है नहीं। बंद कर दिया, फिर पुनः शुरू किया। पुनः शुरू किसने किया? पुनः शुरू किसने कब किया? 1980 में किया। 1980 में किसने किया? कांग्रेस ने, सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार ने पुनः शुरू किया 1980 में। ठीक है। पुनः शुरू किया 1980 में। अब इसके शुरू होने के बाद सबसे पहले किसको मिला था? मदर टेरेसा को। पुनः शुरू होने के बाद सबसे पहले किसको मिला था? मदर टेरेसा को। सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था, याद रखिएगा। सबसे पहले किसको मिला था? मदर टेरेसा को। अब एक चीज़ और है कि मैं बताया था मरने के बाद, मरणोपरांत किसको मिला था? मरणोपरांत किसको मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री। एल से लाल, बी से बहादुर, एस से शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला था। ठीक है। आगे कहता है लाल बहादुर शास्त्री को जो कहता है एक ऐसा पुरस्कार है जो वरीयता की सूची पर दिया जाता है। भारत रत्न में एकमात्र ऐसा पुरस्कार है। भारत रत्न ही एक ऐसा पुरस्कार है, इकलौता पुरस्कार है जो वरीयता सूची पर दिया जाता है। याद रखिएगा, वरीयता सूची पर
दिया जाता है। भारत रत्न वरीयता सूची पर दिया जाता है, यानी यहाँ तक मैंने भारत रत्न के बारे में बता दिया था। अब हमें उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन अगर जो भारत रत्न के बारे में पूछे तो आराम से आप सबको लग जानी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं पद्म पुरस्कार। चलिए पद्म पुरस्कार है ना, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार के बारे में बताता हूँ। कहता है पद्म पुरस्कार जो है, भारत रत्न तो सबसे पहला सबसे बड़ा रत्न पुरस्कार है। उसके बाद जो आता है, कहता है पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, ठीक है। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म पुरस्कार, यानी पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे भी 1977 के बंद कर दिया गया और 1980 में शुरू किया गया। सबसे पहले याद रखिए, उसको 1977 में बंद किया और फिर 1980 में शुरू किया गया। इसको भी 1977 में बंद किया गया था और फिर 1980 में शुरू किया गया। यानी कि जब ये दोनों साथ साथ दिया जाता है, याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार हमेशा 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दोनों एक साथ दिया जाता है। तो जब ये बंद किया तो सरकार ने सोचा इसको भी बंद कर दिया जाए। कब? 1977 में। फिर पुनः कब चालू किया गया? 1980 में। कब बंद किया? 1977 में। पुनः कब चालू किया? 1980 में। जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया और कांग्रेस की सरकार ने चालू किया। तो जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में बंद किया, कांग्रेस की सरकार ने 1980 में चालू किया, ठीक है। अब आगे कहते हैं भारत रत्न के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, इधर लिखना है, भारत रत्न के बाद कौन है दूसरा में? पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, तो 3 पद्म पुरस्कार होते हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? तो याद रखिएगा, है ना। इसमें क्या क्या है? पहला दिख रहा है ना। पद्म पुरस्कार क्या होता है? पहला होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। दूसरा क्या है? पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण है। उसके बाद क्या है? पद्म भूषण, पद्म भी हटा दीजिए, भूषण कर दीजिए, पद्म भूषण, हाँ जी, पद्म भूषण। तीसरा क्या है? पद्म श्री, पद्म श्री, पद्म श्री, हाँ जी। यानी कि पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषणम, पद्म श्री। तो चलिए मैं सबको बारी बारी से बताता हूँ पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, चलता हूँ। पद्म पुरस्कार में जो पहला है पद्म विभूषण है, क्या है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक। कहता है पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारियों की द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये पद्म जो विभूषण है सरकारी कर्मचारी, सरकारी जो कर्मचारी हैं जो सर्विस में, इन सर्विस में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एमजी और सब रेलवे हैं, एसएससी हैं, इसमें जो बड़े बड़े पद पर हैं, जो अच्छे काम किए, उसके लिए क्या पद्म विभूषण दिया जाता है। याद रखिएगा, सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, कर्मचारी को दिया जाता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है, ठीक। दूसरा है पद्म भूषण। इसके बाद क्या है? पद्म भी हटा के पद्म भूषण कर दीजिए, ठीक। पद्म भूषण कहता है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट काम करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। ये भी सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है, याद रखिएगा, सरकारी कर्मचारी को या नागरिक को दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में अच्छे काम जो करेंगे उसको पद्म भूषण दिया जाएगा। तीसरा बड़ा पुरस्कार है, तीसरा बड़ा पुरस्कार क्या है? पद्म भूषण है। लास्ट में क्या है? किसी भी काम को दिए जाने वाला चौथा बड़ा पुरस्कार है पद्म श्री, पद्म श्री है, पद्म श्री है, पद्म श्री चौथा बड़ा पुरस्कार है। ये भी सरकारी कर्मचारी को दिए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में अच्छे से अच्छे काम करने के लिए पद्म श्री दिया जाता है। तो आज मैंने इसमें बताया भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है एंड वो वरीयता के अनुसार दिया जाता है। उसके बाद क्या है?
पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। उसके बाद मैंने बताया क्या है, पद्म श्री तीसरा सबसे बड़ा, पद्म विभूषण तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। और चौथा मैंने बताया था पद्म श्री, जो कि चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो आज मैं आप सबको क्लास यहाँ तक फिनिश करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर जो वीडियो को समझ में आए तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जितना से जितना शेयर कीजिएगा मेरे को भी फ़ायदा होगा और आपके साथियों को भी फ़ायदा होगा, कुछ सीख मिल जाए, है ना। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भला रहे, लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। उसके बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके रखिए। जब मैं कोई वीडियो डालते हैं चाहे लाइव होते हैं तो आपके पास सबसे पहले जाएगा नोटिस। धन्यवाद जी, थैंक यू।